472 परिवारों को जयपुर में निशुल्क फ्लैट मिले। जयपुर विकास प्राधिकरण ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के 472 परिवारों को निशुल्क फ्लैट आवंटित किए। जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी। जयसिंहपुरा में बनाए गए इन फ्लैट में एक रूम, हॉल, किचन और बाथरूम की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थायी आवास मिलने से इन परिवारों की जिंदगी बदलेगी। अब 472 परिवारों को अपना स्थायी घर मिल सकेगा और उन्हें आवास की चिंता से राहत मिलेगी। KYC नहीं करवाई तो गैस सिलेंडर मिलेगा महंगा। राजस्थान में करीब 38 लाख LPG उपभोक्ताओं की KYC अब भी बाकी है। KYC कराने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और LPG सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। समय पर KYC नहीं कराने पर सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं मिल पाएगा और उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। राहत की बात यह है कि KYC घर बैठे मोबाइल ऐप से की जा सकती है। प्रदेश में करीब 1.85 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ता हैं। UCC और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी। राजस्थान कैबिनेट ने पंचायत और निकाय चुनाव की आचार संहिता से पहले कई अहम फैसले किए। बैठक में समान नागरिक संहिता यानी UCC और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दी गई। UCC के तहत विवाह का रजिस्ट्रेशन 60 दिन में कराना जरूरी होगा। लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत और समाप्ति की जानकारी देनी होगी। तलाक का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। नियम तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है। वहीं ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में दोषी पाए जाने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है। गोड़ा बोले, जूली मेहरबानी से MLA बना, सरपंच भी नहीं बन पाता। डांगावास हत्याकांड में 40 आरोपियों के बरी होने के बाद जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेंद्र गोड़ा भी शामिल हुए। उन्होंने मामले में पक्ष विपक्ष और सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदार बताया तथा सरकार से अच्छे वकील के जरिए मामले की जाँच कराने की मांग की। गोड़ा ने कांग्रेस नेता टीकाराम जूली पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा कि वह बाबा साहब की मेहरबानी से विधायक बने हैं, वरना गाँव के सरपंच भी नहीं बन पाते। उनके बयान पर राजनीतिक विवाद बढ़ सकता है। 309 निकाय प्रमुखों में 50 SC, 11 ST और 60 OBC वर्ग के होंगे। राजस्थान के 309 शहरी निकायों में प्रमुख पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। जयपुर में स्वायत्त शासन निदेशालय में लॉटरी के जरिए आरक्षण तय किया गया। कुल 309 पदों में 121 आरक्षित और 188 अनारक्षित रहेंगे। आरक्षित पदों में SC के लिए 50, ST के लिए 11 और OBC के लिए 60 सीटें होंगी। SC की 16, ST की 3 और OBC की 21 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। सभी दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया पूरी हुई। राजस्थान में आज प्रदेश के सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज सभी जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, अजमेर, करौली, जयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई। कुछ इलाकों में 2 से 7 इंच तक पानी बरसा। जैसलमेर में बारिश के बाद पहाड़ियों से झरने बहने लगे और चूंधी गणेश मंदिर बरसाती काक नदी में आधा डूब गया। मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आ सकती है। पश्चिमी जिलों में मौसम साफ होने की संभावना है। जान के खतरे में पढ़ाई। अलवर के सरकारी स्कूल में छत से गिरी पट्टी। अलवर के थानागाजी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधावास में जर्जर भवनों के कारण बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्कूल के 2 भवन पहले ही जर्जर घोषित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें ध्वस्त नहीं किया गया। हाल ही में जर्जर कमरे की छत से एक पट्टी अचानक गिर गई। गनीमत रही कि उस समय बच्चे वहां नहीं थे। फिलहाल स्कूल केवल 3 कमरों में संचालित हो रहा है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने बच्चों के साथ धरना देकर नए कमरों की मांग की है। जयपुर में 30 यात्रियों से भरी बस पलटी। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित मनबाग चौराहे पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। आमेर की ओर से आ रही बस सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर पलट गई। हादसे के समय बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से SMS अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। जयपुर हिस्ट्री शीटर की हत्या करने वाले को 3 गोलियां मारी। जयपुर के करणी विहार इलाके में सांगानेर ओपन जेल के कैदी गंगा सहाय कुमावत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह धाभास स्थित घर से बाइक पर जेल लौट रहा था। इसी दौरान स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उस पर 3 गोलियां चलाईं। एक गोली सिर में लगी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना पर 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में सामने आया कि गंगा सहाय ने 2018 में हिस्ट्री शीटर महेंद्र गुर्जर की हत्या की थी।
जूली बोले, मंत्री की सुनवाई नहीं तो जनता कहां जाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम। जूली ने अलवर में मंत्री संजय शर्मा के धरने को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। जूली ने कहा कि जब मंत्रियों की ही सुनवाई नहीं हो रही तो जनता कहां जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहे हैं। मंत्री को अपनी ही सरकार के नगर निगम के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा। जूली ने कहा कि यह सरकार में नौकरशाही के प्रभाव को दिखाता है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों और आम जनता को न्याय देने की मांग की। ऑटो के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मिलेगा यूनिक नंबर। सीकर में ऑटो संचालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यूनिक नंबर अभियान शुरू किया है। अब हर ऑटो का पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। पुलिस के अनुसार शहर में कई ऑटो ऐसे हैं जिनके दस्तावेज एक्सपायर हो चुके हैं या बिना दस्तावेज के चल रहे हैं। ऐसे वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था लागू की गई है। सभी ऑटो संचालकों को दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर यूनिक नंबर लेना होगा। बिना वेरिफिकेशन ऑटो चलाने पर कार्रवाई होगी। पंजाब सरकार का पानी की रॉयल्टी पर राजस्थान को अल्टीमेटम। पंजाब सरकार ने राजस्थान को पानी की कथित बकाया रॉयल्टी के भुगतान के लिए 30 दिन का समय दिया है। जल संसाधन विभाग ने राजस्थान सरकार को पत्र भेजकर 1,44,083 करोड़ रुपए की राशि चुकाने या जवाब देने को कहा है। पंजाब ने चेतावनी दी है कि समय पर समाधान नहीं होने पर अदालत का रुख किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा से भाखड़ा नहर के रखरखाव के लिए 312.59 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब अपना बकाया लेकर रहेगा। राजस्थान में बैन के बाद भी फल फूल रहा गुटखा कारोबार। राजस्थान में तंबाकू मिश्रित उत्पादों पर प्रतिबंध के बावजूद इनके कारोबार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्य में तंबाकू उत्पाद निर्माण से जुड़ी 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें 6,000 से अधिक लोग काम करते हैं और कारोबार हजारों करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में गुटखा, तंबाकू युक्त पान मसाला और निकोटिन उत्पादों पर 1 साल की रोक लगाई है। इस फैसले के बाद राजस्थान में प्रतिबंध के बावजूद जारी तंबाकू कारोबार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका। जल जीवन मिशन से जुड़े कथित करीब 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने महेश जोशी समेत कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। मामले में नामजद अधिकारियों और निजी व्यक्तियों को भी राहत नहीं मिली। इससे पहले 5 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद आरोपियों के सामने अन्य कानूनी विकल्प खुले हैं। परिवहन विभाग ने टैक्स छूट के नियमों में किया बदलाव। राजस्थान परिवहन विभाग ने वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर मिलने वाली टैक्स छूट के नियम बदल दिए हैं। अब छूट पाने के लिए वाहन को राजस्थान के अधिकृत स्क्रैप सेंटर में ही स्क्रैप कराना होगा। गैर परिवहन वाहनों पर 26% और परिवहन वाहनों पर 16% टैक्स छूट मिलेगी। अधिकतम रियायत 1 लाख रुपए तक सीमित रहेगी। छूट उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम पर नया वाहन खरीदा जाएगा। दूसरे राज्यों के स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने की पुरानी सुविधा खत्म कर दी गई है। हथकढ़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 12 में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। लक्ष्मीपुरा सांसी बस्ती में टीम ने छापेमारी कर शराब बनाने वाली 16 अवैध भट्टियां तोड़ दी। कार्रवाई के दौरान करीब 9,000 लीटर वॉश नष्ट की गई और मौके से 14.5 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई। जिला आबकारी अधिकारी दानाराम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के बाद अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मच गया। विभाग ने शराब निर्माण से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए हैं। निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। राजस्थान में 28 जिलों के 192 गांवों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत। राजस्थान के 28 जिलों के 192 गांवों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 381.91 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इन गांवों में करीब 286 किलोमीटर अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। इससे गांवों का मुख्य मार्गों, बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से संपर्क बेहतर होगा। किसानों, विद्यार्थियों, श्रमिकों और व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के अनुसार सड़क निर्माण से आवागमन आसान होगा, समय और परिवहन लागत कम होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा। जयपुर में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। उन्होंने महिलाओं को नेतृत्व, उद्यमिता और आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए सरकार और उद्योग जगत के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया। राज्य में लाडो प्रोत्साहन, राजीविका, लखपति दीदी और वर्क फ्रॉम होम जैसी योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान की महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, खेल, रक्षा, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाकर आगे बढ़ रही हैं।
एसिड अटैक पीड़ितों को ट्रेन किराए में मिलेगी छूट। एसिड अटैक पीड़ितों को ट्रेन किराए में रियायत देने की नीति बनाने के लिए केंद्र सरकार सैद्धांतिक रूप से तैयार है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकार इस सुविधा को मरीजों की श्रेणी के तहत देने पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उदारता से विचार करने और प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट 6 सप्ताह में पेश करने को कहा है। इलाज और सर्जरी के बाद पीड़ितों को कई बार यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में एसी टिकट का खर्च उनके लिए परेशानी बन सकता है। 62 लाख की ज्वेलरी पहनकर हाथी ने रैंप वॉक किया। जयपुर के हाथी गांव में विश्व हाथी दिवस पर अनोखा फैशन शो आयोजित किया गया। इसमें 21 हाथियों ने 50 मीटर लंबे रेड कारपेट पर रैंप वॉक किया। हाथियों को फूलों, पारंपरिक रंगों और आकर्षक आभूषणों से सजाया गया था। सबसे बड़ा आकर्षण बाबू हाथी रहा, जिसे करीब 62 लाख रुपए के शाही चांदी के गहनों से सजाया गया। महावत भी पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में नजर आए। कार्यक्रम देखने बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे और हाथियों की शाही सजावट आकर्षण बनी रही। चांदी 3,414 गिरकर 2.34 लाख किलो पर आई। सोने चांदी की कीमतों में 14 अगस्त को गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना 972 रुपए गिरकर 10 ग्राम 1.52 लाख रुपए पर आ गया। वहीं चांदी 3,414 रुपए सस्ती होकर 2.34 लाख रुपए प्रति किलो रह गई। 2026 में अब तक सोना करीब 19,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को सोना करीब 1.33 लाख रुपए था। इस साल 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का रिकॉर्ड स्तर बनाया था। भाजपा विधायक बोले, चुनौती देने वाले लोग मरे पड़े हैं। जालोर विधायक और मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बयान पर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। निकाय चुनाव की बैठक में गर्ग ने कहा कि भाजपा को चुनौती देने वाला कोई नहीं है और चुनौती देने वाले लोग मरे पड़े हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जालोर नगर परिषद के सभी 40 वार्डों में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। बयान का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे अमर्यादित बताया और विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर था। राजस्थान का ठग झुंझुनू पुलिस 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी रामचंद्र को तलाश रही थी। इसी दौरान पीड़ित साजिद दीवान ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के जंतर मंतर के प्रदर्शन की पोस्ट देखी और भीड़ में रामचंद्र को पहचान लिया। आरोप है कि उसने रेंज रोवर डिफेंडर 130 दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए लिए थे। सूचना पर पुलिस दिल्ली पहुंची और करीब 2 दिन उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। भीड़ के कारण पुलिस मौके पर कार्रवाई नहीं कर सकी और आरोपी गिरफ्तारी से बच गया। 50 लाख के 200 मोबाइल लौटाए। तकनीक से गुम फोन ढूंढकर पुलिस ने लौटाई। मुस्कान बीकानेर रेंज पुलिस ने तकनीकी मदद से 1 महीने में करीब 200 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई गई है। बरामद फोन में 3 दिन पहले गुम हुए मोबाइल से लेकर 4 साल पुराने फोन तक शामिल हैं। रेंज साइबर और सोशल मीडिया सेल ने विभिन्न जिलों की पुलिस के साथ मिलकर मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। सत्यापन के बाद सभी फोन उनके वास्तविक मालिकों को लौटा दिए गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस का आभार जताया। जीतूं या हारूं पानी लाऊंगा। 3 साल बाद भाटी ने निभाया वादा। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने करीब 3 साल बाद अपना चुनावी वादा पूरा किया। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बुजुर्ग लांगे खान से गांव तक पानी पहुंचाने का वादा किया था। हालांकि बाद में लांगे खान का निधन हो गया। अब भाटी की अनुशंसा पर गड़रा रोड के बांडासर गाँव में उनके घर के पास सार्वजनिक नलकूप स्वीकृत हुआ है। 11 अगस्त को जारी बीएडीपी योजना की सूची में इसकी मंजूरी मिली। लांगे खान के बेटे अकबर खान ने भाटी को सच्चा नेता बताया। राज्य में होंगे 400 सीएम राइज स्कूल। छात्रों को मिलेंगे ये बड़े लाभ। राजस्थान में 400 सरकारी स्कूलों को सीएम राइज मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग इन स्कूलों में एआई और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से स्मार्ट शिक्षा को बढ़ावा देगा। पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर विकसित होने वाले इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कौशल और रोजगार परक प्रशिक्षण पर जोर रहेगा। छात्रों के अकादमिक विकास के अलावा स्किल, रोजगार क्षमता और समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों में नवाचार बढ़ाने और ड्रॉप आउट रोकने पर भी विशेष फोकस रहेगा।
नागौर मंडी में इसबगोल में तेजी आई। नागौर कृषि उपज मंडी में 14 अगस्त को कई जिन्सों के भाव में उतार चढ़ाव रहा। सबसे ज्यादा तेजी इसबगोल के अधिकतम भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर्ज हुई। इसका भाव 9,000 से बढ़कर अधिकतम 12,500 रुपए हो गया। वहीं ग्वार और चने में मामूली तेजी रही, जबकि सरसों का भाव स्थिर रहा। दूसरी ओर ज्वार और काला तिल के अधिकतम भाव में 200 रुपए की गिरावट हुई। जीरा और सौंफ में भी 100 रुपए की मंदी दर्ज की गई। 2 बच्चों की शर्त हटी, टिकट की लड़ाई बढ़ी। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले 2 बच्चों की बाध्यता खत्म होने का असर राजनीतिक दलों में दिखने लगा है। भाजपा और कांग्रेस नेताओं के अनुसार अब चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की संख्या बढ़ी है। करीब 20 से 25% ऐसे नेता भी चुनावी दौड़ में लौटे हैं जो 2 से अधिक बच्चों के कारण पहले अयोग्य हो जाते थे। इससे टिकट की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। राजस्थान में 1,46,746 जनप्रतिनिधि चुने जाने हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के 1,36,501 पद शामिल हैं। 50 लाख का फ्रॉड करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस की साइबर सेल और महामंदिर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुख्य सरगना सहित आरोपियों के कब्जे से 25 एंड्रॉयड मोबाइल, 2 लैपटॉप और फर्जी बैंक खातों से जुड़ी किट बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में साइबर ठगी की 17 वारदातों का खुलासा हुआ है। इन मामलों में 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी सामने आई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। भंवरी देवी हत्याकांड, हजारों लोगों ने नंगे पैर निकाली रैली। फलोदी जिले के लोहावट में भंवरी देवी विश्नोई हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर पूर्व विधायक किस्नाराम विश्नोई का आमरण अनशन 7वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को हजारों लोगों ने नंगे पैर रैली निकालकर विरोध जताया। रैली धरना स्थल से मुख्य बाजार, बद्री चौराहा, रेलवे स्टेशन और निम्बाराम सर्किल होते हुए वापस पहुंचे। 27 जुलाई की रात भंवरी देवी पर अज्ञात हमलावर ने हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनकी बेटियों ने भी हमलावर को रोकने की कोशिश की थी।